सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? ठीक है। तो बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में हम एक नया पाठ का शीर्षक या पाठ का नाम क्या है? नाव की सैर। तो ये जो पाठ है नाव की सैर हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है। नाव में आप लोग बैठे हैं? कभी बैठे हैं ना? नहीं बैठे? नहीं, चलो कोई बात नहीं, कभी तो बैठेंगे ना। बड़ा मज़ा आता है नाव में बैठने में। कुछ बच्चे बैठे हैं। हाँ, तो मज़ा आया ना? नाव में बैठने पर मज़ा आया था ना? हाँ। तो बच्चों, ये जो पाठ है नाव की सैर, इस पाठ में दो बच्चे हैं, उनका नाम है मीनू और कबीर। क्या नाम है उनका? मीनू और कबीर। इस पाठ में दो बच्चे हैं, उनका नाम है मीनू और कबीर। अब मीनू और कबीर की छुट्टियां लग गई। क्या हो गया? छुट्टियां लग गई। अब छुट्टी के घर क्या हो गया? छुट्टियां लग गई। अब छुट्टी के दिनों में सब लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग भी जाते हैं ना? कहाँ जाते हैं? सब लोग कहाँ जाते हैं छुट्टी के दिनों में? जब छुट्टी रखती है ना, तब कहाँ जाते हैं? अभी तो क्या है, कोरोना काल है। कोरोना में क्या होता है, सारे बच्चे घर बैठे हैं, है ना? और घर हैं तो नानी के घर भी जाकर रह जाते हैं, दादी के घर भी रह रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा? अभी स्कूल आना नहीं हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है ना? हमें भी अच्छा नहीं लगता आप लोग नहीं आते तो, है ना? इसीलिए तो हम जो भी चीज़ हमें आपको समझाना है, बताना है, हम ये वीडियो के थ्रू आपको समझाते हैं और बताते हैं, ताकि आप वीडियो देखकर आपको भी ऐसा नहीं लगे कि हाँ, हमारी मैडम हमारे टच में नहीं है, और हमें भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, क्योंकि जब आप स्कूल में आएंगे ना, तो हम लोग आपसे सारी चीज़ें जो हमने शेयर की ना, हम आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे ना? बताएंगे पक्का? तो बच्चों, अब किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ मैं आपको? नाव की सैर पाठ के बारे में। अब इस पाठ में मीनू और कबीर, ये दो भाई बहन हैं, इनकी गर्मी की छुट्टियां लग गई है। क्या लग गई है? गर्मी की छुट्टियां। अब गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ जाते हैं? नानी के घर, क्योंकि हम दादी के साथ तो रहते हैं ना। हाँ, पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, ये सब तो हमारे साथ रहते हैं, है ना? पर कुछ जगह ऐसा होता है ना, कई घरों में, जैसे पापा मम्मी को दादा दादी और नाना नानी दोनों के पास नहीं रहना हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो जॉब करते हैं ना, तो दूसरी जगह रहते हैं। तो कुछ बच्चे कभी नानी के घर और कभी दादी के घर जाते हैं छुट्टियों में। पर यहाँ मीनू और कबीर, ये दोनों क्या करते हैं? अपनी नानी के घर जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं। और नानी का घर कहाँ है? बनारस में है। कहाँ है उनकी नानी का घर? बनारस। और हम कैसे जाते हैं? जब जाते हैं ना कहीं छुट्टियों में, तो कैसे जाते हैं? अभी पास में होगा तो बाइक से चले जाते हैं, है ना? और थोड़ा और दूर है और बस है तो बस से जाते हैं। बट ज़्यादा दूर है तो कैसे जाते हैं? और ज़्यादा दूर नहीं भी है और जहाँ ट्रेन चलती है, रेल, तो क्या करते हैं सभी लोग? रेल में बैठकर जाना बड़ा मज़ा आता है, रेल की सैर करना, है ना? जब रेल में हम जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना? हाँ, बहुत अच्छे सीन्स जो होते हैं वो बाहर दिखाई देते हैं, है ना? तो मीनू और कबीर भी नानी के घर जाते हैं। और कैसे जाते हैं? वो रेल से जाते हैं। और मीनू और कबीर की नानी का घर कहाँ पर है? मीनू और कबीर की नानी का घर कहाँ है? बनारस में है। कहाँ है? बनारस। बनारस एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है ना? उत्तर प्रदेश में है बनारस। बनारस बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है ना? और वहाँ पर कौन रहता है? नाना नानी के यहाँ कौन रहता है? जैसे दादा दादी के यहाँ चाचा चाची, बुआ, ताऊ जी रहते हैं ना, तो नाना नानी के यहाँ कौन रहता है? मौसी, मामा, है ना? नाना नानी, मौसी और मामा। तो कबीर को और मीनू को अपने मौसी और मामा से मिलकर बहुत खुशी हुई, है ना? वो लोग रेल से बनारस अपनी नानी के घर जाते हैं और वहाँ पर उनके मामा और मामी उनको मिलते हैं
उनसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी। अब जब नाना नानी के यहाँ गए मामा मौसी के साथ, तो फिर अब वहाँ जाकर ऐसा थोड़ी ना घर में ही बैठे रहेंगे, क्या करते हैं फिर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो बनारस में गंगा नदी है ना, जो गंगा नदी है ना, गंगा को हम देवी माँ भी बोलते हैं ना, गंगा माता। तो गंगा नदी है, वो गंगा के किनारे जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं? गंगा नदी जो है ना, उस गंगा के किनारे वहाँ पर जाते हैं। और शाम के वक्त तो गर्मियों में गंगा के किनारे बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर सारे लोग आते हैं, है ना। और वे लोग क्या करते हैं, वहाँ फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। क्या हो जाती है? भीड़ लग जाती है। और सभी लोग गंगा नदी में क्या होता है, नाव चलती है ना। तो नाव की सैर करना तो सबको पसंद आता है, तभी तो नदी के किनारे जाते हैं। तो वे लोग नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग नाव की सैर करना चाह रहे थे। कुछ लोग नाव की सैर कर रहे थे, नाव में बैठ रहे थे, है ना। और मीनू और कबीर ने भी बोला कि हमें भी नाव में बैठना है। बहुत सारी नावें थी, तो मीनू और कबीर भी कहते हैं कि हमें भी नाव में बैठना है, नाव की सैर करना है। अब मीनू और कबीर को नाव में बैठना था, उन्होंने कहा कि हमें भी नाव में बैठना है। तो नाव वाले को बुलाया, उसने नाव किनारे पर लाकर रोकी। वो फिर उसमें सब लोग धीरे धीरे एक एक करके नाव में बैठने लगे। अब कबीर तो नाव में बैठ गया। और नाव क्या होती है, ऐसे हिलती है ना। नाव में जब बैठते हैं वैसे पैर रखते हैं और नाव ऐसे हिलने लगती है। मीनू को डर लगने लगा। कबीर उसमें चढ़ गया था, नाव के अंदर चला गया था। फिर उसने मीनू का हाथ पकड़ा और धीरे से उसको नाव में चढ़ाया, है ना। तो वो दोनों भाई बहन नाव में बैठ गए। फिर नाव चलने लगी, धीरे 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 पानी में चलती है ना नाव, ऐसे चलाते ना, है ना। तो नाव चलने लगी और वहाँ पर आगे बहुत पानी था। गंगा नदी में बहुत पानी रहता है ना। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी होती है वो, और पानी भी बहुत ज़्यादा रहता है। जब भी नाव में बैठना थोड़ा संभल कर बैठना चाहिए, है ना। और पानी में वैसे ही अकेले कभी नहीं उतरना चाहिए, हमेशा किसी बड़े के साथ जाना चाहिए, है ना। तो वो दोनों उसमें बैठे। आगे थोड़ी जब नाव बढ़ी, वहाँ पर बहुत गहरा पानी था। नाव फिर क्या कर रहे थे लोग, बीच में कुछ लोग आटे की गोलियां निकालकर ऐसे पानी में डाल रहे थे। आटे की गोलियां क्यों डालते हैं? मछलियों को खिलाने के लिए। तो जैसे ही वो पानी में आटे की गोलियां डाल रहे थे ना, मछलियां से ऐसे ऐसे आकर, वो जैसे वैसे डाल रहे थे, आकर ऐसे मुंह में गोलियां पकड़ रही थी, है ना, और खा रही थी। क्योंकि मछलियों का भोजन बन जाता है। जब लोग जाते हैं तो भोजन बनाकर ले जाते हैं मछलियों के लिए। क्या ले जाते हैं? आटे की गोलियां। मछलियों को दाना खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी जानवर को खिलाना बहुत अच्छा होता है, पुण्य का काम होता है, करना चाहिए हमें भी। गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे लोग गए, कुछ लोग उसमें मछलियों को दाना, वो आटे की गोलियां है ना, वो खिला रहे थे। पानी में जैसे उन्होंने डाला, मछली आई, मछली ने उस दाने को पकड़ा और खा लिया, है ना। अब फिर नाव वाले ने बताया कि यहाँ तो मछलियाँ तो बहुत सारी है, पर मछलियों को पकड़ना अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्राणी को मारना, पकड़ना, कैद करके रखना, ये गलत बात है ना। सबको जीने का अधिकार है ना, सबको जीने का हक। इसलिए किसी को भी, जब हमको अगर कोई बांध लेगा, पकड़ लेगा, हमको पीटेगा, मारेगा, तो हमें कैसा लगता है? दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, रोना आता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से हमें किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, है ना, किसी को नहीं मारना, और जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करना, रक्षा करना चाहिए, है ना। तो नाव वाले ने बताया कि मछलियाँ बहुत सारी है इस नदी में, पर मछलियों को पकड़ना मना है। मछलियों से पानी साफ भी होता है ना। तो मछलियों को पकड़ने का मना बोला गया है यहाँ पर, ऐसा वो नाव वाला उन लोगों को बताता है, ठीक है ना। अब नाव में बैठकर मीनू और कबीर को बहुत मज़ा आता, बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोनों को। वो फिर क्या कहते हैं, जब एक दिन गए बहुत मज़ा आया, तो फिर वो लोग कहने लगे कि हम कल फिर आएंगे। क्या कहने लगे? हम कल फिर आएंगे गंगा किनारे नाव की सैर करने के लिए। तो दोनों को मज़ा आता है। आप लोग भी जाइए कहीं
और घूम कर आइए, पर फोर्स नहीं करना मम्मी पापा को। जब सब कुछ बढ़िया रहे ना तभी जाना है, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करना है ना। तो वे लोग भी नाव की सैर करके आए, उन्हें बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका वर्णन किया है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे ना, हाँ, और समझेंगे। ठीक है, अपने आप ही उसको एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको समझाया ना, जैसे आप किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे घर में। बच्चों यहाँ पाठ 7 नाव की सैर के कुछ कठिन शब्द हैं। क्या है? कठिन शब्द। हम इन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। पहला क्या है? छुट्टियाँ। क्या है? छुट्टियाँ। देखो ये छ में और छोटे ऊ की मात्रा है, ओके, और ये ट में नीचे हलंत है, इसका अर्थ होता है ये आधा ट है ना। आधा ट को हम ऐसा तो नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे ट को हम आधा लिख सकते ना ऐसे, है ना। और ये जो ट है इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो ट होता है ना, इसके नीचे जब भी हलंत लग जाता है मतलब ये आधा अक्षर है ना। तो जिस भी अक्षर के नीचे हलंत होगा तो समझिए वो आधा अक्षर है। अब ये ट के नीचे आधा, ये हलंत है मतलब आधा अक्षर, इसको जल्दी बोलेंगे। और ये पूरा ट, तो छुट्टी, आधा ट अंदर छुप गया है। छुट्टियाँ, छुट्टियाँ। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। बनारस, बनारस। गंगा, ग के ऊपर बिंदी है ना, ग के ऊपर क्या है? बिंदी। तो क्या हो गया ये? गंगा। की मात्रा ना, ये क्या है? अनुस्वर। गंगा। फिर ये क्या है? भीड़, भीड़। ये ड होता है, जब बिंदी लग जाती है तो क्या कहते हैं इसको? हम ड़ में वर्णमाला में हमने पढ़ा है ना। हाँ, तो ये भीड़। फिर ये क्या है? नाव। ठीक है, ये देखिए कठिन शब्द छुट्टियाँ, रेलगाड़ी, बनारस, गंगा, भीड़ और नाव। ये कठिन शब्द आपको कॉपी में लिखना है और अच्छे से इनको याद करना है। ठीक है।